अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपका साया आपके बच्चों पर कायम रखे और आपके वालदैन का साया भी आप पर कायम रहे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, पाकिस्तान आबाद रहे, ता क़यामत रहे, सलामत रहे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका जो लिंक है ना वो ज़रूर सेंड किया करें। और जो आपके कमेंट्स हैं, जो आपकी राय है, उससे हमें हमेशा बड़ी मदद मिलती है, हौसला और हिम्मत भी मिलता है। बहुत सारी गलतियों की तसीह भी आप लोग करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, पिछले दिनों कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं जो फिगर्स होते हैं, तो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था और उसमें बताया कि ऐसे नहीं ऐसे है। फिर अगले वीलॉग में हमने उसको ठीक भी किया। कल रात परसों वाले वीलॉग में एक बहन ने लिखा हुआ था कि आपकी जो दुआएं हैं वो दिल को लगती हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी फैमिली के साथ हैं, आप खुश रहें। दोस्तों, कल रात ही बता दिया था कि अली गंडापुर खुद चाहता है कि वो लाहौर के जलसे में शिरकत ना करे। कोई ना कोई रास्ता निकल आए, कोई ना कोई ऐसी गैबी मदद निकल आए कि उसको लाहौरियों का सामना ना ही करना पड़े तो अच्छा है। अब गैबी मदद आना शुरू हो गई है। शायद क्यों ऐन जलसे वाले दिन गंडापुर ने इस्लामाबाद की अदालत से अपने वारंट गिरफ्तारी जारी करवा ली हैं। अब भाई इसका क्या मकसद है? इस्लामाबाद वाले जलसे से कबल जारी हुए थे तो गंडापुर ने जमानत ले ली थी। अब इस बार वारंट ही जलसे वाले दिन कराए हैं कि मतलब कोई ना कोई रास्ता निकल है कि लाहौर ना आना पड़े, क्योंकि लाहौरिये भी वो वादे कर रहे हैं कि हम भी मूछों से पकड़कर और बालों से पकड़कर लम्मा पाकर छतरौल करांगे अगर इसने कोई इस किस्म की बाजारी इस्तेमाल की जो इसने वहाँ पर संगानी वाले जलसे में इस्तेमाल की थी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर को वारंट तो नहीं किया, लेकिन फड़ के ले आके पेश करने का हुक्म दिता कि लेके आए इस गुंडे और बदमाश को, ये जहाँ भी मिले, जिथे भी मिले, जड़ी भी हालत में मिले, इसको लेके आएँ और इसका जो वो है ना इसकी तरह बदमाशी निकाली जाए। और ऐसे होना भी चाहिए, ये मतलब कोई तरीकाकार नहीं है जिस किस्म की आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब गंडापुर स्वाबी इंटर चेंज पर इंतज़ार कर रहा है कि क्या करूँ, वापस जाऊँ या फिर लेट जाऊँ या कह दूँ कि नहीं पहुँच सकता, इस्लामाबाद भी जाना है, लाहौर भी जाना है, तो नेड़े इस्लामाबाद ही पैना है। बहरहाल गंडापुर के हवाले से अच्छी खबरें नहीं हैं। मसूफ की सूबे की वज़ारत आला जो है वो भी ख़तरे में है। इसलिए गंडापुर ने जो अपने बदमाश और गुंडे हैं वो पंजाब पर और पंजाब की वज़ीर आला पर खोल दिए हैं। गंडापुर का फजल लही नाम का एक MP है जिसने कई बार रियासत को ललकारा है, धमकियां दी हैं। राना सनाउल्लाह को 9 मई के दिन तक कत्ल करने की धमकी तक ये दे चुका है। और असम्बली में जिस किस्म की ये बेहुदा लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, आपको याद है ये जिसने जाकर जो बिजली के स्विच हैं जो लोड शेडिंग के दरमियान वो जाकर ऑफ से ऑन कर दिए थे कि मैं देखता हूं कौन करता है, और अपने लाओ लश्कर के साथ तो इस किस्म की हरकतें ये करता रहता है। अब इसने मरीम नवाज़ के बारे में और पंजाब के बारे में, हुकूमत के बारे में कुछ बेहुदा गुफ्तगू की है जो बताई तो नहीं जा सकती, ना ही सुनाई जा सकती है, क्योंकि ये इनका कल्चर है। एक तरफ ये इज़्ज़त और एहतराम करने वाले हैं बहनों का, माओं का, और दूसरी तरफ जो इनकी जो जो इनका जो परवरिश की इमरान खान साहब ने, ये सारा कुछ अपना भूल गए हैं, कल्चर भी भूल गए हैं, माँ बाप का सिखाया भी भूल गए हैं। इनको याद है तो बस कैदी 804 की बताई हुई और सुनाई हुई बेहुदा गुफ्तगू और बातें याद हैं। लेकिन ये इनकी मजबूरी है, मैं अक्सर बता चुका हूँ, ये इनकी मजबूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो तहरीक इंसाफ के जो वर्कर की परवरिश हो चुकी है वो इनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, इनको मानेंगे नहीं, वो इनको अपना लीडर ही नहीं मानेंगे जब तक ये ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब को 9 मई से पहले कत्ल करने की धमकी भी लगा चुका था। तो ये इस किस्म के अब जो ना पटे जो हैं वो खोलेगा ताकि जलसे से पहले जो इनकी ज़ुबान है वो लोगों तक पहुँचे, नज़र आए उसको। खैर, फजल अली सूबे में वफाक के बिजली घरों में दाखिल होता है, वहाँ बदमाशी करता है, स्विच ऑन करता है। बदमाशी का ये आलम है कि अब वो पंजाब में दाखिल होते हुए मरीम नवाज़ को जिस किस्म की बेहुदा बातें कर रहा है वो मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता। धमकियाँ लगा रहा है, धमका रहा है। अब अगर इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई तो चीखें निकलेंगी। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का जो सॉफ्टवेयर है वो होना चाहिए। इतना बड़ा काम कोई नहीं है, ये काने जा रहा है, ये रिंग रोड से गुजर कर जाएंगे। आप मोटा मोटा काम कर सकते हैं, थाना सब्जादार की ड्यूटी लगा दें, वहाँ पे SHO के SHO की मार है ये। नहीं तो वहाँ पर काना वाला में, कसूर वाले में किसी SHO की ड्यूटी लगा दें कि इस बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट करना। अब मैं भी उसी तरह से कह रहा हूँ, गलत होगा ये जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस जैसे बंदे को सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए सिर्फ एक SHO की ज़रूरत है।
इसके साथ अगर 50 बंदे हों, 100 बंदा भी हों, तो 100 बंदों को लम्मा पा लें और लम्मा पाकर इनकी वो छितरौल करें कि इनको याद आ जाए, ये दोबारा कहते फिरें अपने बच्चों से, बेटा लाहौर नहीं जाऊंगी, लाहौर नहीं जाऊंगी। एक ही लफ्ज़ ये सो रहे हों तो इनको सोते हुए मुंह से ये अल्फाज निकले हों कि बेटा मैं लाहौर नहीं जाऊंगा, मैं लाहौर नहीं जाऊंगा। इनका लाहौर का नाम इनके सामने लिया जाए तो ये मुंह साइड पे कर लें। ड्यूटी सिर्फ एक SHO, क्योंकि ये जो जुबान है, ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इनको नहीं रोकेंगे तो इनका हौसला बढ़ता जाएगा, बल्कि पहले ही इनका हौसला बढ़ा हुआ है। इनको मैं बता चुका हूं ना कि जब तक ये गालियां नहीं निकालेंगे, जब तक ये ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे, इनका वर्कर इनको नहीं मानेगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने इनकी तरबियत ऐसे कर दी है। जब इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर 2014 में राणा सनाउल्लाह को मूंछों से पकड़कर खींच रहा था और इफ्तिखार चौधरी को गालियां निकाल रहा था और जज को, जेबा को गालियां निकाल रहा था, तो ये मजाक नहीं था। उस वक्त उसको इग्नोर किया गया। जब ये दोनों सदर और वजीर आजम बाद में बने, ये जब PTV में घुस कर नुकसान करने पर इनकी कॉल ऑडियो लीक हुई थी, वो मजाक नहीं था। अगर तब इनको रोका था तो आज ये इस नहज पर ना पहुंचे होते। लेकिन क्योंकि उस वक्त जब ये करते थे और पकड़ने वाले जो थे वो इनके सर पे हाथ रख के बैठे हुए थे, नहीं किया गया। अब वो उनके भी गिरेबान को पकड़े हैं जो उस वक्त उनको लेकर आए थे, और मेरा और आपका गिरेबान पकड़ना तो उनके लिए कोई बड़ा काम ही नहीं है। लेकिन उसको अगर नहीं रोका गया तो ये इससे भी आगे जाएंगे। इधर पंजाब हुकूमत के इजलास में 9 मई के मफरूर 3700 मुलजमान को लाहौर के जलसे पर गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत के इजलास में 9 मई के मफरूर 3700 मुलजमान को लाहौर जलसे के मौके पर गिरफ्तार करना है। अगर वो वहाँ पर आते हैं, आज मेरा ख्याल है ना तो वो जो फलक जवेद नज़र आएगी, ना हमाद अजहर नज़र आएगा, ना ही मियाँ असलम नज़र आएगा, और ना ही ऐसे कई और रंगबाज नज़र आएंगे जो जलसे वाले दिन अपने बिलों से निकलते हैं, आधा घंटा आगे पीछे कर करा के फिर वापस घुस जाते हैं। आज वो नज़र नहीं आने लगे। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत ने जो जलसे की इजाज़त देने का फैसला किया है, इसके पीछे असल मकसद ये है कि इनको पेशावर से, इनको KPK से, इनकी बिलों से निकालो। देखो, पानी डालना होता है ना बिलों में, तो वो हमारे बचपन में हम लोग खेला करते थे, बाहर जाया करते थे ना वालिद साहब के साथ ज़मीनों पर, तो वहाँ पर जो कुछ मौसम ऐसे होते थे कि वो रेत होती थी काफ़ी ज़्यादा ना, तो रेतों के अंदर बिल होते थे, चूहे होते थे, शरारते थे, बच्ची तो करते ही शरारते हैं, तो उसमें पानी डालते थे तो वो चूहे बाहर निकल आते थे। तो ये जो KPK में पानी डाला है ना, ये जलसे का नाम लेकर लाहौर में, एक्चुअली इनको बिलों से निकालने के लिए गया। अब होना क्या है कि ये अब वो तो आएंगे ही नहीं, कोई भी नहीं हिम्मत करेगा। जब पता है इनको पंजाब पुलिस बैठी है गिरफ्तार करने के लिए और ये हुक्म सादर हो चुका है, तो ये KPK से आएंगे ही नहीं, निकलेंगे नहीं। कम अज कम ये लाहौर की हदूद में आपको नजर नहीं आएंगे। हाँ, वहां से कोई वीडियो बयान जारी कर देते वो एक अलग बात है, लेकिन ये फैसला हो चुका है कि इनको गिरफ्तार करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गिरफ्तारी की जाएगी। मुख्तलिफ रास्तों पर नाके लगाकर चेकिंग की जाएगी। मफरूर और इश्तहारी मुलजमान वैसे तो वो रुपोश हैं, हाथ नहीं आते, लेकिन जलसे के बहाने हाथ आ जाएंगे। देखिए, अब लाहौर जो है पूरे का पूरा कैमरों की जद में है, जहाँ पे फिर वीडियो की जद में है, फिर ये सोशल मीडिया है। जहाँ पर किसी का नाम नज़र आएगा उसी वक्त आपको पता है कि कितनी एजेंसीज जो हैं वो घूम रही होती हैं। आपके हर लेफ्ट राइट पे कोई ना कोई एजेंसी का बंदा घूम रहा होगा, और अगर ऐसा कोई ये नज़र आता है बंदा, वहीं पे दबोच लिया जाएगा, वापस इनको बिलों में नहीं जाने दिया गया, ये गारंटी है। इस दफ़ा तहरीक इंसाफ के तो वो तमाम चूहे जो बिलों में छुपे हुए हैं, जिसका नाम KPK है, इस दफ़ा वापस नहीं जाने लगा, सब के सब पकड़े जाएंगे। इधर मौलाना फजल रहमान को पैगाम पहुंचा दिया गया है, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके बगैर भी आईनी तरमीम मंजूरी का सामान पूरा हो गया है। बिलावल भुट्टो ने दो टोक कह दिया है कि JUI से मुशावरत कामयाब नहीं होती तो फिर भी नंबर पूरे करने की कोशिश करेंगे। शायद स्पीकर इयाज सादक का ख़त भी इसकी एक कड़ी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आईनी अदालतों के क़याम की बात मिसाक़े जमहूरियत में की गई, आईनी तरामीम पर सबका इत्फाक़ राय होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा कि अदालती इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तमाम सदूर वज़राए आज़म की तकरीरें निकाल कर देखें, सब ने अदालती इस्लाहात की बात की हुई है। शायद इसी वजह से मौलाना ने कल मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी लचक दिखाई और कहा था कि हम मशरूत तौर पर आईनी तरमीम को सपोर्ट करने को तैयार हैं। मौलाना साहब को भी मानना चाहिए और हुकूमत को यह सोचना भी नहीं चाहिए कि वो मौलाना के बगैर आईनी तरमीम पास करवाएंगे। उन्हें मौलाना को हर हाल में अपने साथ रखना चाहिए। मौलाना KPK की बड़ी ताकत है, बलूचिस्तान की बड़ी ताकत है, सिर्फ कुछ लोगों की नालायकी और नाअहली की वजह से वहाँ पे इमरान खान KPK में पावर में है, वरना मौलाना साहब वहाँ की बहुत बड़ी पावर है।
भटके हुए लोग हैं, एक ना एक दिन उन्होंने मौलाना के पास ही आना है और मौलाना साहब की बड़ी कुर्बानियां हैं। मैं देखूं वैसे तो हम लोग मौलाना साहब को बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं। मैं मौलाना साहब का मैं समझता हूं कि जो तहरीक पीडीएम की थी उसमें जो मौलाना का रोल है वो उस इस कौम पर एहसान है। अगर आज हुकूमत में बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि हमने इमरान खान को बाहर निकाला अपनी हिकमत से, अपनी सियासत से, तो मेरे ख्याल में मौलाना का उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर आज मौलाना के कुछ तहफ़्ज़ात हैं वो दूर किए जाएँ और मौलाना अगर जो कह रहे हैं उनके साथ बैठ कर मामला तय किए जाएँ, चाह कर भी ना कोशिश करें कि मौलाना के बगैर तरमीम पूरी करनी है। तरमीम मौलाना के साथ मिलाकर पूरी करनी है। बड़ी पार्टी के बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी के बड़े करीब सियासतदान हैं, हो जाते हैं मामला, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर मौलाना साहब समझते हैं कि उनके साथ कुछ ज़्यादतियाँ हुई हैं जो कि वाकई हुई हैं, तो वो दूर करनी चाहिए और साथ लेके चलना चाहिए। दोस्तों, आज के जलसे में आप क्या देख रहे हैं? पंजाब हुकूमत वो जो बिलों में छुपे हुए 3700 दहशतगर्द 9 मई के उनको गिरफ्तार कर पाएगी? गिरफ्तार करना चाहिए जो सामने आ जाए। और क्या गंडापुर आज लाहौर वाले जलसे में आएगा और उसी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेगा जो उसने इस्लामाबाद के जलसे में इस्तेमाल की थी? अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में होगी। खुदा हाफिज़।